पीले गमछा का कमाल तो आपने सुना होगा। ओपी राजभर पीले गमछे की कहीं न कहीं हमेशा बड़ाई करते रहते हैं और तमाम तरीके से बड़ाई करते हैं। और पीले गमछे का पावर क्या है, अभी बांसडीह तहसील में कुछ दिन पहले विधानसभा जो प्रभारी थे उमापति राजभर को सरकारी कर्मचारियों द्वारा जो है उनको मारा गया था और पीटा गया था। इसको लेके जो है राजनीतिक में बड़ा घमासान मचा हुआ है। मेरे साथ सुनीता राजभर जी हैं, चूंकि उससे कुछ दिन पहले ये उस पार्टी से त्याग पत्र दी हैं और क्या कुछ पीले गमछे का इनको भी अनुभव है, मैं इनसे बातें करूंगा। और यहाँ तक कि जो है बीजेपी में मंत्री रहते हुए भी इस समय राजनीतिक घमासान इसलिए मचा है कि उनके लड़के कह रहे हैं कि हमारे पीले गमछे की तरफ जो देखेगा उसकी आंख निकाल लेंगे। और ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि थाने में जाइए और पीला गमछा लगा के उसमें जो है थानेदार को मेरा चेहरा नजर आएगा। तो तमाम पीले गमछे पे बात होती है जो है सिक्योरिटी को लेके, लेकिन क्या मामला है इस बार पीला गमछा उनका काम नहीं और किस तरीके से उनके कार्यकर्ता को और पदाधिकारी को पीट दिया गया। और उसके बाद जो है उनके लड़के का जो है बयान है कि हम आंखें निकाल लेंगे। और वहीं जो है बीजेपी के दयाशंकर सिंह जो है वो उनका बयान आ रहा है कि यूपी की पुलिस ऐसी है और यूपी का शासन इस समय ऐसा है कि जो आंख निकालने की बात कहेगा उसका कलेजा निकाल लिया जाएगा। तो क्या कुछ इस तरीके का मामला जो है प्रकाश में आ रहा है बलिया से, और ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं ये भूचाल नजर आ रहा है। 2027 भी नजदीक आ रहा है। सुनीता राजभर जी हैं, तो पीले गमछे और आंख और कलेजा पे मेरी बात होगी। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको और थैंक यू कि आप आज मुझसे रूबरू हुए। तो आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद। बिल्कुल। और पीले गमछे की जहाँ तक आपने बात करी है, और पीले गमछे से दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ जो है कि आवाज़ से है, बात से है। कि लोग कहते हैं, पहले पुराने ज़माने के लोग कहा करते थे कि बोली में और गोली में कोई ख़ास अंतर नहीं होता है। ठीक वही बात है कि जिस प्रकार से पीले गमछे का जो जिस रूप को लेकर के माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने आवाज़ को बुलंद कर, तो उस आवाज़ में को बुलंद करते-करते कुछ ऐसा ज़हर बोल देते हैं, जिसका असर मेरे समाज पे पड़ता है। जी, अनमोल जी। अभी तक तो ओम प्रकाश राजभर ही जहर जो है उगलते थे, लेकिन उनके जो है देखा जाए तो पद चिन्हों पे उनके लड़के भी समय चल रहे हैं। कोई आंख निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उनके लड़कों को क्या कहेंगे? अभी उनका लड़का आंख निकाल रहा था। सबसे पहले तो अनमोल जी मैं आपको बता दूँ कि उमापति राजभर जी, जो राजभर समाज का एक बेटा, एक भाई है, मेरी संवेदनाएँ उनके साथ हैं। उनके साथ जो कृत्य हुआ, वो घोर निंदनीय है। और जिस प्रकार से इन लोगों ने राजनीतिक हथकंडा और जिस तरह से राजनैतिक मुद्दा उस एक गरीब समाज के लड़के को उन लोगों ने बना दिया कि उनके मार खाने के बाद जो है कि इसके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया पूरी तरीके से होड़ लगा दिए कि पूरा जो है कि थाना सस्पेंड हो गया, जबकि सिर्फ पिछड़े वर्ग के 2 सिपाही सस्पेंड हुए और ना स्टोनो और ना एसएचओ का एक बाल भी बाका नहीं हुआ। लेकिन मेरे समाज, मेरे इस भोले-भाले समाज को इन लोगों ने गुमराह कर दिया, वो भी गुमराह किए, उनके बेटे भी गुमराह किए कि सारा थाना सस्पेंड हो गया, जबकि कुछ नहीं है। 2 पुलिस वालों पे गाज गिरी, वो भी गरीब समाज के थे, पिछड़े वर्ग से थे और उन्हीं लोगों पे बस गाज गिरी है। बाकी किसी थाने प जो स्टोनो है, आराम से अपना काम कर रहा है, जो एसएचओ है, वो भी आराम से अपना काम कर रहा है। तो अनमोल जी, झूठ बोलने में तो ये लोग माहिर लोग रहे हैं। और रही बात आँख निकालने की, तो ये ब्रिटिश सरकार थोड़े है कि कोई आँख निकाल लेगा और कोई कुछ कर देगा। ये लोकतंत्र का देश है, यहाँ पे लोकतंत्र से लोग चलते हैं। यहाँ पे जो है कि संविधान से देश चलता है। किसी के जो है कि चाकू और गोली बंदूक से थोड़े देश चल रहा है कि कोई आँख निकाल लेगा या कोई गले में कोयला डाल देगा। इस स्वतंत्र भारत में सबको बोलने की आज़ादी है और जब आप गलत करेंगे तो आपके ऊपर उँगली उठेगी, ये भी निश्चिंत है। बिल्कुल, जो इस तरीके के जो इन लोगों के विवादित जो बयान होते हैं बाप-बेटे के, कहीं न कहीं 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने पे किसी भी मामले को लेके ये लोग विवादित बयान देते रहते हैं। तो इस विवादित बयान से इन लोगों का नाता क्या है, हमको समझ में नहीं आता। देखिए अनमोल जी, उसी विवादित बयान का खामियाजा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता भुगत रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब समाजवादी पार्टी से इन्होंने गठबंधन करा था, तो ये भारतीय जनता पार्टी वालों को पानी पी-पी के गाली दिए
दिए थे और इतना गाली दे दिए थे कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया योगी जी को कि जब तक मैं योगी जी को भीख मंगवाने की ट्रेनिंग नहीं दे दूंगा, वहाँ पे भेजूंगा जहाँ पे भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो इतना मतलब जहर शब्द का प्रयोग करना, इतना गलत भाषा का प्रयोग करना, पता नहीं इनको कौन सिखाता है, कौन इनको जो है कि ट्रीट करता है, ये तो मुझे भी नहीं पता है। और जैसे ही इनका जो है कि गठबंधन टूटता है 22 में और ये भाजपा के साथ जाते हैं, तो इन्होंने स्पष्ट रूप से भरे मंच से कह दिया कि जो समाजवादी पार्टी के, मेरे समाज के लोग जो समाजवादी पार्टी के को वोट करेंगे, वो लोग अपने माँ बहन से, आपने सुना ही होगा। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इतने गंदे शब्द, इतनी निहायती जो शब्द होता है, जिसका शब्द का चयन वो नहीं कर पाते हैं, वो हमेशा से मतलब जो है कि खराब शब्दों का प्रयोग करके और चर्चा में अगर बने रहना अगर वो चाहते हैं, तो इस तरह का राजनीति में शब्दों का चयन करना कहीं न कहीं हमारे समाज के लिए घातक है। और हम ज़मीनी स्तर पर उनके लिए लड़ते थे। हमने तो पार्टी छोड़ दिया, इसीलिए छोड़ दिया कि भाई मान के चलिए कि एक तो नीतियों में बदलाव आ गया, दूसरा कि समाज का कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो हम वहाँ रह के क्या करेंगे? तो शब्दों का चयन होना चाहिए, राजनीति है, राजनीति कोई ज़रूरी नहीं है कि हम गंदे शब्द का प्रयोग करके ही राजनीति कर सकते हैं। आज तक योगी जी ने किसी को नहीं बोला, अखिलेश जी ने किसी को गलत नहीं बोला, तो इनको भी सीखना चाहिए, बड़े हैं और बड़े नेता हैं, तो ज़मीन से उठे हुए नेता हैं, तो शब्दों का इनको चयन करना चाहिए। बिल्कुल, आपका समाज कहाँ तक सुरक्षित है? ओम प्रकाश राजभर जो है हक हिस्से की बात करते हैं, कहीं न कहीं अपने समाज को मजबूती देने की बात करते हैं कि जब से हम आए हैं तो राजभर समाज को मजबूती मिली है, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि किस तरह मजबूती मिली है। कहीं उनका कार्यकर्ता मारा जा रहा है, कहीं पदाधिकारी मारा जा रहा है। तो आप भी राजभर समाज से हैं और उनके साथ रही भी हैं, तो राजभर कहाँ तक सुरक्षित है उनके साथ? देखिए, इसमें तो नो डाउट हुँ। कि समाज आज भी सुरक्षित नहीं है और समाज को रही बात कुछ देने की, तो 23 साल इनको संघर्ष करते हुए हो गया और सिर्फ़ संघर्ष इसलिए करते रहे कि शायद मैं डेवलप कर जाऊँ। तो आज डेवलप भी कर रहे हैं, गरीबी से तो वो वाकिफ़ हैं, लेकिन आज भी गरीब कार्यकर्ताओं को वो कुछ समझते नहीं हैं। मैं आपको बता दूँ कि उमापति राजभर जी के घर वो गए थे, उनके घर का जब मैंने बैकग्राउंड देखा, तो मुझे मेरा कलेजा छलनी हो गया। मैं यही सोचती रही कि क्या हर सुभाषपा का कार्यकर्ता, जो लोग 22 साल, 21 साल पार्टी में देने के बाद आज मर गए, कितने लोग मर गए, कितने बूढ़े हो गए, कितने लोग चल रहे हैं। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि हर कोई ये चाहता है कि हमारा हमारा पार्टी है और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ा-सा स्टैंड हो जाएँ, थोड़ा-सा डेवलप कर जाएँ। लेकिन जब उमापति राजभर जी का हमने देखा था घर, तो मुझे दया बहुत आई और ये गए खाली हाथ वहाँ से लौटे भी, हँस करके अपना फ़ोटो खिंचवाए, स्माइल खूब हुआ, खूब हँसी हुआ, रील बना, वीडियो बना, फेसबुक पे पड़ा, ट्वीट हुआ, बाकी सारे तमाम चीज़ें हुई। लेकिन उमापति राजभर को न्याय नहीं मिल पाया और आज भी न्याय नहीं मिल पाया, उल्टे उनके ऊपर मुकदमा है और इनके जो है कि सुपुत्र कह रहे थे कि उनका मुकदमा जो है कि वापस होगा। मैं यही उनसे आग्रह करूँगी कि उमापति राजभर जी समाज के गरीब बेटा हैं और नेता भी हैं, उनका मुकदमा वापस होना चाहिए और समाज हमारा आए दिन अपने हक के लिए लड़ रहा है अनमोल जी, अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। चाहे वो एसटी आरक्षण को लेकर के हो, चाहे वो शराबबंदी को लेकर के हो, चाहे वो बिजली के बिल की माफ़ी को लेकर के हो, चाहे वो पेंशन को लेकर के हो, चाहे वो तमामन ऐसी तो मुद्दे हैं, जिस मुद्दों को लेकर के चाहे महँगाई हो, बेरोज़गारी हो, सब मुद्दों पे हमारा समाज आज भी जूझ रहा है और आज भी लड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे अपने समाज के लिए? चूँकि आप महिला हैं, तो महिला वर्ग भी आपके साथ समाज की महिलाएँ जुड़ी हुई हैं, तो महिलाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगी, कहना चाहेंगी? चूँकि आप तो पार्टी में नहीं हैं, लेकिन आज भी आप जो है अपने समाज के लिए और समाज के लिए भी आप जो है लड़ाई लड़ रही हैं, लगातार जो है महिलाओं की सुरक्षा को लेके सवाल उठाती रहती हैं, तो उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, बिल्कुल अनमोल जी, आपके माध्यम से मैं एक संदेश देना अवश्य चाहूँगी कि समाज में राजभर समाज में अभी भी महिलाएँ जो है कि पीछे हैं और मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि यदि अगर आप उम्मीद रख रहे हो कि हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी
में राजनीति करके, अगर राजनीतिक स्तर से आप चाहते हो कि मैं डेवलप हो जाऊं, तो कतई आप डेवलप नहीं हो सकते हो। क्योंकि माननीय नेताजी का सिर्फ एक ये कहना है कि हमने राजभरों को रखा है दिखाने के लिए, पार्टी बनी है सिर्फ राजभरों को इकट्ठा करने के लिए, राजनीतिक भागीदारी देने के लिए हमने पार्टी कभी नहीं बनाया और ना हम कभी दे सकते हैं। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि आप महिलाओं को, कि आप लोगों को राजनीति में, शिक्षा में, चाहे वो कहीं भी नौकरी हो, हर जगह पे आप लोगों को बढ़ चढ़ कर के बेहिचक और बिल्कुल निडर होकर के आपको सामने आकर के अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर आप उम्मीद कर रहे हो किसी नेता से, तो वो नेता आपके हिस्से को नहीं कभी लड़ कर के देगा, क्योंकि भाई उसका ही अभी पेट नहीं भर रहा है, तो वो आपको कहाँ से देगा। तो मैं यही कहूँगी कि फील्ड में आइए, समाज में आइए। अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी में भी आप आ रहे हैं, तो आप जी जान लगा कर के मेहनत करिए, अवश्य ही आपकी एक अलग पहचान बनेगी। बिल्कुल, ये मेरे साथ सुनीता राजभर जी थी और इनका जो है बेबाकी से बयान होता है, बेबाकी से जो है ये अपना बयान रखती हैं और ये उमापति राजभर के मामले को लेके इन्होंने अपना बयान दिया और ये काफ़ी दुखी भी हैं कि उस उमापति राजभर को अभी जो है न्याय नहीं मिल पाया है, चूँकि राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए लगातार ट्विटर हैंडल पे जो है तमाम सोशल साइटें हैं, उस पे जो है अपना चर्चा थोड़ा-सा ओपी राजभर का कम हो गया था, तो वो मिल गया है एक मुहरा और उनका कार्यकर्ता और पदाधिकारी मार दिया गया है और फिर थोड़ा-सा ओम प्रकाश राजभर चर्चा में आ गए। तो इस तरीके की चर्चा कोई पहली बार नहीं है, ये आम बात है। तो क्या कहना चाहेंगे ओपी राजभर को और उनके समाज के लोगों को कि जो उनके साथ लगातार कदम से कदम मिला के चलता है और मौका आने पे जो है उसकी पिटाई हो जाती है, थाने पे जाता है, चूँकि वो कैबिनेट मंत्री हैं और सरकार के मंत्री हैं। इस समय जो प्रेजेंट टाइम में सरकार है बीजेपी की, उनके साथ है और उनके कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। इस तरीके की घटना को आप क्या कहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।